इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी को विकास करने के लिए इसको 6 टाउन प्लानिंग में डीएमआईसीडीसी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा डिजाइन प्रस्तुत किया गया। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत खड़ा हुआ। 6 टाउन प्लानिंग का एरिया 50, 60, 70 और 100 वर्ग किलोमीटर के दायरा तक फैला हुआ था। गुजरात की राजधानी गांधीनगर से भी बड़ा एरिया एक टाउन प्लानिंग का दायरा होने की वजह से धुलेरा के डेवलपमेंट में आगे बेहद चैलेंजेस आने वाले थे। इस काम को आसान बनाने के लिए डीआईसीडीएल के द्वारा इस टाउन प्लानिंग के अंदर सब टाउन प्लानिंग लगाया गया, जिस वजह से 2 फायदा हुआ। पहला, सब टाउन प्लानिंग की वजह से टीपी का दायरा कम हुआ और दूसरा, बाजार में हो रहे लैंड की कलाबजरी या फिर दर वृद्धि के ऊपर सरकार अंकुश कसने में कामयाब हुआ। धोलेरा इंडस्ट्रियल सिटी को विकास करने के लिए गुजरात सरकार ने एक सुव्यवस्थित जमीन एकत्रीकरण के कॉन्सेप्ट को काम में लिया, जहां पर धोलेरा एसआईआर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जमीन के किसान या मालिकों से 50% लैंड अपने नाम पर यानी डीएसआईआरडीए के नाम पर किया गया और बाकी बचे हुए 50% लैंड किसानों को लौटा दी गई। इसमें 2 फायदा हुआ। पहला, सिटी को डेवलप करने के लिए सरकार को जितना जमीन की आवश्यकता थी उतना मिल पाया और दूसरा, जो किसान या जमीन के मालिक का सदियों से बंजर पड़ी हुई जमीन का मूल्य कुछ भी नहीं था, वह कई गुना तक बढ़ गया। अब यह किसान या जमीन का मालिक अगर चाहे तो खुद की जमीन पर कोई इंडस्ट्री लगा सकता है या फिर किसी को भी बेचकर अपनी जमीन का सही कीमत अदा कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे, डीएसआईआरडीए ने जो 50% जमीन किसानों से लिया उस पर क्या करने वाले हैं? अगर आप धोलेरा विजिट नहीं किए हैं या फिर अगर आप धोलेरा विजिट करने का प्लान बना रहे हैं तो एक बार जरूर विजिट कीजिए मेरे प्यारे साथियों। आज आपको धोलेरा के अंदर जो दिखने वाला है, ओह, देखकर आपकी आंखों को शायद यकीन ना हो, लेकिन यह सच है। जी हाँ दोस्तों, धोलेरा में अभी एक्टिवेशन एरिया टीपी 2 एंड 4 को मिला के 22.54 वर्ग किलोमीटर एरिया अभी डेवलप हो चुका है, जिसके ऊपर 50 और 70 मीटर का ब्लैक टॉप रोड बनकर तैयार है। 14 किलोमीटर की 100 फीट चौड़ा आर्टिफिशियल रिवर बनाए जा चुके हैं। आज इस सिटी में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ओवरहेड वाटर टैंक, सेंसर्स, सीसीटीवी कैमरास लग चुके हैं। दुनिया का सबसे बड़ा साइकिल ट्रैक भी बन चुके हैं। रेनू पावर, टोरेंट पावर जैसे कंपनी अभी ऑपरेशनल है। टाटा सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का काम तेजी से चल रहा है। 2026 तक ऑपरेशनल होने की पूरी उम्मीद है। टाटा के उच्च क्षमता वाले 5000 मेगावाट के सोलर पार्क आने वाले दिनों में पूरी धोलेरा को बिजली सप्लाई करेगी। पूरे देश से सस्ता बिजली आपको धोलेरा में ही मिलेगा, जिसमें से अभी 300 मेगावाट कैपेसिटी का सोलर पार्क बन चुका है। इस सिटी को पोल्यूशन फ्री, क्लीन एंड ग्रीन बनाए रखने के लिए प्लांटेशन के साथ अंडरग्राउंड ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर का भी विशेष ध्यान रखा गया है। अंडरग्राउंड ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर में आईसीटी, पावर, गैस, वाटर सप्लाई, स्टॉर्म वाटर जैसे चीजों का खास ध्यान रखा गया है। इससे एक लाभ जरूर होगा, रोड को बार बार खुदाई के विपरीत सेंसर और मॉनिटर के माध्यम से इसको जांच और रिपेयर किया जा सकेगा। धोलेरा के ब्रेन माना जाने वाले एडमिनिस्ट्रेटिव कम बिजनेस सेंटर फॉर धोलेरा यानी एबीसीडी बिल्डिंग से इस सिटी में लगे हुए कैमरास एंड सेंसर्स को कंट्रोल किया जाएगा। भविष्य में चाहे ट्रैफिक जाम हो, फायर एक्सीडेंट हो, स्टॉर्म वाटर लॉगिंग हो, चाहे किसी भी प्रकार का इमरजेंसी को इसी एबीसीडी बिल्डिंग से कंट्रोल किया जाएगा। आखिर में धोलेरा को पूरे दुनिया से जोड़ने के लिए एक्सप्रेसवे अभी ऑपरेशनल हो चुके हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑपरेशनल होने वाला है। सिटी के विकास के साथ साथ मोनो और मेट्रो रेल की भी कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी। इंडस्ट्रियल सिटी होने के कारण इस सिटी में लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट के लिए एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी बनाया जाएगा। धोलेरा में सभी वर्ग के लोगों के लिए एक समान अवसर उपलब्ध है। अगर आप एक इन्वेस्टर है तो आपके पसंदीदा जोन में आपके बजट के हिसाब से निवेश कर सकते हैं, या फिर आप एक बिजनेस पार्टनर या डेवलपर बनकर अगर धोलेरा में काम करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें। धोलेरा में सब कुछ भरपूर है। आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके धोलेरा विजिट का प्लान बना सकते हैं। आपका धोलेरा में बहुत बहुत स्वागत है। हमें लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करें।